हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या एकदम बढ़िया है? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमेशा की तरह बहुत ही लाजवाब, शानदार और जानदार होने वाली है। जेल प्रेरी, फोर्थ ग्रेड, बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार और राजस्थान की तमाम एग्जाम के लिए राजस्थान के टॉप 50 एमसीक्यूज, टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के आपके सामने करवाने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्लास के बाद अब दोस्तों इतिहास का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे तो राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है उसमें हिस्ट्री के सवाल अब उतने नहीं आते जितने दोस्तों आपके अब पहले आते थे राजा महाराजाओं से या बाकी सब संदर्भ में। अभी मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछते हैं, जो राजस्थान का आधुनिक इतिहास है, जिसमें राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, प्रमुख व्यक्तित्व दोस्तों, प्रमुख किसान आंदोलन, 58 की क्रांति, एकीकरण, है ना, इन सबसे सवाल बनते हैं। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे, मजा आ जाएगा। प्रत्येक सवालों का आपका आंसर करना है। तो आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष जारी है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए भाई, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन जो दोस्तों आपके सपनों को पंख देने वाला, आपके हौसलों को उड़ान देने वाला, क्योंकि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, वापस से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चतुर श्रेणी कर्मचारी का कंप्लीट बैच दोस्तों यहाँ पर 599 का है। मैं फिर कह रहा हूं, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, 52,000 पद हैं। फॉर्म जल्द स्टार्ट होने वाले मार्च में, और दोस्तों एग्जाम सितंबर में है। तो एग्जाम बहुत धीरे धीरे पास में आती जा रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। तो अभी ज्वाइन करें। जेल प्रेरी तो आपका एग्जाम आ ही गया है, बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको। नौकरी बैच का मतलब है कि एक तैयारी सब पे भारी, अगर आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कोर्स से आपका काम हो जाएगा। पटवार स्पेशल आपका 599, लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट 399, बीएसटीसी पीटीटी तो लेना ही चाहिए आपको, है ना। तो घर बैठे जेन्युइन क्लासेज एग्जाम आपके एप्लीकेशन से दमदार तैयारी करें, और कोई भी जानकारी चाहिए आप इन नंबर पे बात कर सकते हैं। चलो फिर शुरू करें। हाँ, तो पहला सवाल क्या कहता है, देखिए बेटा। सवाल नंबर पहला अपना है कि मानगढ़ जो पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी पर किस दिन खैरवाड़ा छावनी, मानगढ़ पहाड़ी पर किस दिन खैरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने गोविंद गुरु के अनुयायी में, मतलब किसके नेतृत्व में, जो आपके आदिवासियों के गुरु माने जाते हैं गोविंद गुरु, गोविंद गुरु के अनुयायी में भीलों पर अनाधुंध गोलियां यहां पर चला दी थी। अब भीलों पर अनाधुंध गोलियां चलाकर यहां पर नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये हत्याकांड मानगढ़ मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है ना, इस हत्याकांड को हम जानते हैं मानगढ़ हत्याकांड के नाम से। और इस हत्याकांड को भैया, जो जलियांवाला बाग है ना, इस हत्याकांड को हमने क्या दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की हमने यहां पर संज्ञा दी। मेरे प्यारे साथियों, ये जो हत्याकांड है, ये बांसवाड़ा के अंदर जो मानगढ़ धाम है, यहाँ की घटना थी। ऐसा बताया जाता है कि 1500 से ज्यादा आदिवासी भील यहां पर शहीद हो गए थे। 1500 से ज्यादा आदिवासी जो भील है यहाँ पर शहीद हो गए थे। मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान देना, ध्यान देना। यहां पर जो है आपका, यहां पर जो है, याद रखना, ये घटना कब की है, ये घटना है दोस्तों आपके, ये घटना है 17 नवंबर 1913 की। कब की घटना है? 17 नवंबर 1913 की घटना है। ठीक है ना। यहां पर देखो पूछा क्या गया, पूछा क्या गया है पर साथियों, आपको ये बताना है। ठीक है ना, कि मानगढ़ पहाड़ी पर किस दिन खैरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने गोविंद गुरु के अनुयायी में भीलों पर अनाधुंध गोलियां चलाई, इसको हत्याकांड का अंजाम दिया। यहां पर जो डेट लिखी हुई है, 2 अक्टूबर 1913, 2 नवंबर 1908, 14 नवंबर 1913, 7 दिसंबर 1908। ठीक है ना, 7 दिसंबर 1908, ये कुछ डेट यहां पर लिखी हुई है। अब वैसे दोस्तों, जो आपका मानगढ़ हत्याकांड की डेट बताई जाती है, वो बताई जाती है 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड हुआ था। इसे जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई। 17 नवंबर 1913 की घटना बताई जाती है, किसकी? 1913 की। अब यहां पर 1913 में 14 नवंबर डेट लिखी हुई है, और यहां पर 1908 में आपका 7 दिसंबर। ठीक है ना। तो इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा यहां पर क्या कर लेंगे साथियों, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। इसकी डेट यहां पर जो आएगी, जो आपका नरसंहार होता है मानगढ़ पहाड़ी पर, वो 17 नवंबर 1913 की घटना है। तो यहां पर आप 14 की जगह 17 नवंबर कर लेंगे 1913, मतलब ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा, यदि साथियों मैं राज्य की नौकरी करूंगा, तो भैया अंग्रेजों को बाहर फेंकने का काम कौन करेगा? ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये किसी न किसी क्रांतिकारी का स्टेटमेंट रहा होगा, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट तो क्रांतिकारी देंगे कि अगर मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा, तो फिर अंग्रेजों को खदेड़ेगा कौन?
देश से बाहर कौन निकालेगा? तो ये स्टेटमेंट था हमारे दोस्तों क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का स्टेटमेंट था कि अगर मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो देश से बाहर अंग्रेजों को निकालेगा कौन? ठीक है ना। और अर्जुन लाल सेठी का संबंधी भैया जयपुर से आता है और यहीं पर 1905 में ये वर्धमान महावीर जो यहाँ पर दोस्तों आपका पाठशाला है, ठीक है ना, 1905 में एक पाठशाला का निर्माण करते हैं। वर्धमान महावीर, नोट करना साथियों, वर्धमान महावीर जो पाठशाला है उसका निर्माण करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। विजय सिंह पथिक का संबंध राजस्थान के किसान आंदोलन से आता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। प्रताप सिंह बारट परिवार शाहपुरा से संबंधित है, केसरी सिंह के पुत्र थे ये, और गोपाल सिंह खरवा आप लोग जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन, कटारा और पूनावाड़ा सत्याग्रह राजस्थान का संबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं 100% टपकने वाला छपने वाला सवाल। देखो, कटारा और पूनावाड़ा सत्याग्रह दो महत्वपूर्ण सत्याग्रह थे। एक बार सभी साथी हिम्मत को बना के रखेंगे, मीटर को खींच के चलेंगे, क्वेश्चन बड़े लाजवाब हैं। कटारा और दोस्तों पूनावाड़ा, कटारा और पूनावाड़ा जो हत्याकांड है, ये जो सत्याग्रह दोस्तों जो आपके सत्याग्रह जो है, इनका संबंध डूंगरपुर से आता है, मतलब राजस्थान के आपके आदिवासी क्षेत्र या वांगड़ क्षेत्र से यहां पर आएगा, डूंगरपुर से। अगला, उदयपुर में क्या होता है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन होता है। अब ये जो छठा अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये सवाल ऑलरेडी पीटीटी में पूछा गया था। पीटीटी 2024 में सवाल पूछा गया कि उदयपुर में क्या होता है, भारतीय देशी जो राज्य आपके अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद बना हुआ है, इसका छठवां अधिवेशन होता है। और छठवें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पर दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू करता है। कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर करता है। तो 4 में आंसर आएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान देना साथियों, यहाँ पर जो आपका 6वें नंबर का 7वें नंबर का दोस्तों जो आपका अधिवेशन रहता है उदयपुर के अंदर, इसकी अध्यक्षता करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर दिया और अंग्रेजों के हाथों में पकड़वा दिया था? तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए थे? और ये पूरा मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, थ्योरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तात्या टोपे की बात करें, किस व्यक्ति ने विश्वासघात किया? हाँ, तात्या टोपे ने, आपको मालूम है, झालावाड़ वगैरह पे कब्जा कर लिया था, झालावाड़ को जीत लिया था। हाँ, तो यहाँ पर सलुम्बर का एक रावत था केसरी सिंह, है ना। सलुम्बर मतलब जो आपको मालूम ही है, हाडा रानी वाला सलुम्बर। तो सलुम्बर के रावत थे केसरी सिंह। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने क्या किया? इनके साथ धोखे से इनको जो है अंग्रेजों के हाथों में पकड़ा दिया था। तो सवाल नंबर 5 में ऑप्शन डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचन के बाद निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। मतलब जोधपुर जो नगर पालिका है वहां पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। जोधपुर नगर पालिका के चुनाव होते हैं और चुनाव में जो निर्वाचन के बाद में निर्वाचित अध्यक्ष बनता है, क्या आनंदमल सुराणा बनता है, जयनारायण व्यास बनता है, भंवरलाल सराफ बनता है, या अचलेश्वर प्रसाद शर्मा बनता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, 100% पेपर में छपने वाला, टपकने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। जब भी मैं हम बात करते हैं मारवाड़ की बात करते हैं हम, मारवाड़ लोक परिषद हो, मारवाड़ प्रजा मंडल हो, मारवाड़ लोक सेवा हो, तो यहाँ पर जयनारायण व्यास की बात होती है। तो जोधपुर का जो नगर पालिका है, जोधपुर का नगर पालिका का जो प्रथम निर्वाचन के बाद अध्यक्ष बनता है वो जयनारायण व्यास बनता है। जयनारायण व्यास को राजस्थान का जननायक, लोकनायक कहते हैं। आगे जाके देश राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं जो एक बार निर्वाचित, एक बार मनोनीत, ऐसे प्रथम व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर बाकी जयनारायण व्यास ने 1934 में दोस्तों मारवाड़ जो प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं और भैया यहाँ पर संस्थापक रहते हैं ये मारवाड़ प्रजामंडल के। वहीं मारवाड़ प्रजामंडल के जो यहाँ पर अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं भंवरलाल सराफ। कौन रहते हैं? भंवरलाल सराफ यहाँ पर रहते हैं। तो याद रखना, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? अब जैसे यहाँ पर कौन सी हितकारिणी सभा पूछी है? मारवाड़ हितकारिणी। कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर में यहां पर कोई सभा बनेगी तो यहां पर मारवाड़ क्षेत्रीय कहलाएगा और मारवाड़ की हितकारिणी सभा बनेगी। फटाफट से कमेंट करके बता दो, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1921 में। कब होती है? हाँ, मैं देख पा रहा हूं आप सभी के कमेंट बिल्कुल बड़े प्यारे आंसर कर रहे हैं, बस आप लोग खींच के रखिएगा और प्रत्येक सवाल हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि किसके नेतृत्व में होती है, किसकी अध्यक्षता में होती है, ये तो आप बता सकते हैं। हाँ, तो इतना बताइए। चलिए, किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा और भाग नहीं लिया? न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा गया, क्योंकि उस समय दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में
आपके प्यारे भाइयों महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या होता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहां पर आपके भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। इसी दौरान महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि भाई जो आपके रियासत के शासक हैं वो उनको अंग्रेजों का साथ छोड़ना चाहिए, ये नारा यहां पर दिया जाता है। अब इस 1942 के अंतर्गत यहां पर जो जयपुर क्षेत्र था इसने भाग नहीं लिया, जयपुर प्रजा मंडल ने आपके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर प्रजा, तो यहां पर फिर आजाद मोर्चे की स्थापना होती है बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा, यहां पर दोस्तों आजाद मोर्चे की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सन 1936 और 37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों, 100% आपका टपकने वाला छपने वाला सवाल कौन सा होगा, गजब क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1936 और 37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने, सवाल नंबर 9 में राइट आंसर आएगा चिरंजी लाल मिश्र। कौन बने भैया, चिरंजी लाल मिश्र, फटाफट से। कपूर चंद पाटनी कौन थे जब 1931 में जयपुर प्रजा मंडल बनता है, तो उसके संस्थापक कपूर चंद पाटनी होते हैं। जयपुर प्रजा मंडल के जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जमुना लाल बजाज करता है। राजस्थान के पहले दोस्तों सीएम कौन बनते हैं, तो हीरालाल शास्त्री बनते हैं। तो चिरंजी लाल मिश्र पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष बनते हैं, चिरंजी लाल मिश्र। 9 में ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया, ये तो सबको मालूम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सवाल, ठीक है ना। लोकनायक या जननायक के नाम से फेमस है आपके दोस्तों, लेकिन इन चारों में से आंसर आपको बताना है। सवाल नंबर 10, आपको मालूम है कि राजस्थान के जननायक या लोकनायक कहते हैं जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ क्षेत्र से आता है। जयनारायण व्यास की बात करें भैया तो इनकी कई रचनाएं थी, इससे पोपाबाई की पोल है ना, पोपाबाई की पोल वगैरह है ना, पोपाबाई की पोल। इनके कुछ समाचार पत्र भी थे, आंगी बाण वगैरह, कौन से दोस्तों, आंगी बाण वगैरह यहाँ पर थे, आंगी बाण था, और भी एक दो यहाँ पर थे इनके, ठीक है ना। तो याद रखना जयनारायण व्यास होगा। जयपुर में भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था थी। बात करते हैं भरतपुर। अब भरतपुर में दोस्तों प्रजा मंडल बनता है, भरतपुर में प्रजा मंडल तो बनता है वही 1900 आपके दोस्तों 1938 में बनता है भरतपुर प्रजा मंडल। और लेकिन भरतपुर प्रजा मंडल का फिर नाम भी बदल देते हैं, है ना, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद कुछ कर देते। तो भरतपुर क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था, इसका आपको नाम बताना है। तो भैया भरतपुर राज्य का प्रजा संघ, क्या बोलते हैं इसको, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। तो देखो बराबर से भरतपुर राज्य प्रजा संघ, इसका अच्छे से आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। अब ये सबको मालूम है कि कोटा से 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व करता थे, देखो 1857 की क्रांति में तो नेतृत्व करता थे, एक तो जयदयाल था साथियों, और एक था मेहराब खां। एक तो जयदयाल, एक मेहराब खां, जिनका संबंध एक का तो करौली से आता है और एक का भैया आपका दोस्तों यहाँ पर भरतपुर से आता है। तो 12 में जो राइट आंसर आएगा, जयदयाल मेहराब खां ने 1857 की क्रांति में कोटा से क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये प्रमुख यहाँ के नेता हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बात आती है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मेवाड़ प्रजा मंडल। सभी प्रजा मंडल में सबसे महत्वपूर्ण था मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ रियासत अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत थी और बहुत प्राचीन रियासतों में से है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष होती है और अध्यक्षता कौन करता है। भैया ध्यान देना, मैं बताता हूं कि 1938 में, मेरे प्यारे साथियों 1938 में सबसे ज्यादा प्रजा मंडल यहां पर दोस्तों बनते हैं, और मेवाड़ भी बनता है क्योंकि इसमें कांग्रेस का हस्तक्षेप होता है इसमें। तो मेवाड़ बनता है आपका, यहाँ पर अलवर बनता है, भरतपुर बनता है, करौली बनता है ना। तो याद रखना दोस्तों, 24 अप्रैल 1938 को यहाँ पर दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को 24 अप्रैल 1938 को यहाँ पर दोस्तों आपके क्या बनती है, प्रजा मंडल, है ना। मेवाड़ प्रजा मंडल का, देखो प्रजा मंडल अगर आपसे पूछे ना कि मेवाड़ प्रजा मंडल का बनता है तो 24 अप्रैल 1938 हो जाएगा, 24 अप्रैल 1938 हो जाएगा साथियों। और यहाँ पर संस्थापक कौन था, आपके माणिकलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजा मंडल का संस्थापक है माणिकलाल वर्मा, ठीक है ना। कौन है, माणिकलाल वर्मा। हाँ, देखो यहाँ पर थोड़ा इसमें गड़बड़ कर रखा है कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना का वर्ष एवं उसके अध्यक्ष थे। देखो वर्ष तो भैया आपके 24 अप्रैल 1938 ही आंसर आएगा ना, और अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता ही आएगा। तो आप 39 क्यों कर रहे हो, आप 38 ही आंसर आएगा। 39, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, 1938 में ही स्थापना होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर तो मेवाड़, देखो यहाँ ऐसा हो सकता है कि भाई 1938 में प्रजा मंडल बन गया, है ना। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना देखो कब होती है, 1938 में ही होती है ना। बलवंत सिंह मेहता इसका क्या है, अध्यक्ष है। और संस्थापक पूछते तो क्या आ जाता फिर आपका, तो संस्थापक था स्वयं यहाँ पर मेवाड़ के गांधी माणिकलाल वर्मा।
तो मैं फिर बता रहा हूं, स्थापना पूछे तो कब आएगी, 24 अप्रैल 1938 को स्थापना होती है। और प्यारे भाइयों यहां पर अगर आपसे पूछे कि अध्यक्षता कौन करते हैं, बलवंत सिंह मेहता। और प्यारे भाइयों अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, तो माणिकलाल वर्मा। इसलिए कह रहा हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने सजाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना यहां पर 13 में ऑप्शन ए कर लेना, थोड़ा सा ठीक कर लो, 24 अप्रैल 1938, 39 नहीं 38 आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए। मतलब कि देखो आप देखो ना, घर के बेदी लंका ढाई वाली बात है। अंग्रेजों की नीति देखो आप, यहां पर उनकी हस्तक्षेप नीति देखो, फूट डालो राज करो। अब भाई खुद यहां पर राजस्थान के लोग दोस्तों किसकी सहायता कर रहे हैं, अंग्रेजों की। यानी राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी सेना लेकर गया और अंग्रेजों की सहायता करी, अपनी सेना लेकर गया, अंग्रेजों की सहायता करी। तो ये कौन था, बीकानेर का था, बीकानेर का सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, है ना। करौली का था मदन पाल, ये पता होना चाहिए। धौलपुर का बन्नी सिंह, जयपुर का आपका राम सिंह था, राम सिंह द्वितीय, है ना। कोटा का राम सिंह था और जयपुर का भी राम सिंह था, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जयपुर का राम सिंह द्वितीय याद रखना। तो ध्यान देना, बीकानेर के राजा कौन थे, सरदार सिंह, और ये अपनी सेना को लेकर गए और अंग्रेजों को सहायता प्रदान करी। वाह भाई वाह, तो मौज कर दी ने। तो अगला सवाल यहां पर देखो, जयपुर का अंतिम महाराजा कौन था। मतलब जयपुर में दोस्तों क्या है आपको मालूम है, जयपुर में कछुआ शासक हुए हैं आपके, और जयपुर में कछुआ राजवंश के जो शासक थे जिनका नाम था आपके राजवंश दूले राय, भैया दूले राय तेजकरण। और यहां पर फिर इनके वंशज दोस्तों कौकिल देव ने आपके आमेर को राजधानी बनाया था, है ना, कौकिल देव वगैरह। अब अंतिम शासक पूछे कि जयपुर का जो अंतिम शासक रहे हैं उनका नाम था आपके महाराजा मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय जिनको दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये अपने राजस्थान के या राजपूताना के राज प्रमुख रहे थे। राजस्थान के राज प्रमुख आपके रहे दोस्तों, जिनका नाम है आपका, तो राज प्रमुख कौन रहे यहाँ पर, महाराजा मानसिंह द्वितीय, ठीक है ना। हाँ, जब दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान अपना वृद्ध राजस्थान बनता है, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और मानसिंह द्वितीय को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया जाता है, जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। 30 मार्च 1949 के चक्कर में ही दोस्तों यहाँ पर 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस बनाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो राजस्थान है वो तो 30 मार्च को बन गया। इसमें 4 रियासत थी, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 रियासत इसमें क्या होती हैं, यहाँ पर सम्मिलित होती हैं। तो ध्यान देना, महाराजा मानसिंह द्वितीय इसका परफेक्ट आंसर होगा। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू हुई बिजोलिया आंदोलन का पट्टाछेप किसके नेतृत्व में हुआ था। अब साथियों हम बात करते हैं राजस्थान का एक ऐसा किसान आंदोलन जो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, वो किसान आंदोलन था बिजोलिया, ठीक है ना। हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों, जो किसानों पर लागबाग की वजह से शुरू किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू होता है, 1941 तक चलता है, 44 वर्ष तक चलने वाला पहला किसान आंदोलन। साथियों 3 चरणों में होता है, जिसका पहला चरण जो है 1897 से लेकर यहाँ पर 1915 तक रहता है। अब ये जो पहला चरण है इसकी जो अध्यक्षता करता है वो तो साधु सीताराम दास करता है। लेकिन दोस्तों बिजोलिया आंदोलन का पट्टाछेप किसके नेतृत्व में होता है, तो भैया यहां पर जो 16 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा अंतिम चरण में होता है, मतलब ये तीसरा जो चरण है उसमें माणिकलाल वर्मा होते हैं, रामनारायण चौधरी होते हैं, ये लोग होते हैं। द्वितीय चरण में होता है विजय सिंह पथिक, जिसको यहाँ पर दोस्तों यूपी से बुलाया जाता है, खुद स्वयं यहाँ पर साधु सीताराम दास इसको बुलाते हैं। तो राइट आंसर माणिकलाल वर्मा आ जाएगा। भीलवाड़ा स्थित बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे, है ना। अब दोस्तों ठिकाने का संस्थापक था जो यहाँ के किसानों पर कर लगाए थे। एक ने चौरी कर लगाया, आपकी बेटी के विवाह पर आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। एक ने दोस्तों यहाँ पर एक ने चौरी कर लगा दिया, एक ने तलवार बंदाई कर लगा दिया, है ना। हम तो भीलवाड़ा स्थित बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। सवाल नंबर 17 की बात करें, अशोक परमार। हाँ, बिजोलिया ठिकाने का जो ये बहुत बार पूछा गया, और जब मैंने बिजोलिया पढ़ाया तो उसमें बताया था आपको कि बिजोलिया का ठिकाने का संस्थापक है अशोक परमार। यहाँ बिजोलिया के जो राजा महाराजा हुए वो कौन से राजवंश के हुए हैं, तो परमार राजवंश के। किसके, परमार, तो अशोक परमार था, याद रखना, ठीक है। चलो श्री जयनारायण व्यास की बात करें, 1932 में इन्होंने क्या किया प्यारे साथियों, ब्यावर से प्रारंभ किया गया राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रक्त बहा के श्रृंगार करें, खामोशिया तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। तो खामोशी से तैयारी करनी है, सफलता शोर मचा देगी। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करें, मीटर को खींच के रखें। श्री जयनारायण व्यास के द्वारा 1932 में ब्यावर से प्रारंभ किया गया राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। तो 18 में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आंगी बाण, जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूं, आंगी बाण की। किसकी? आंगी बाण। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये लोकवाणी समाचार पत्र का संबंध किससे आता है? तो आंगी बाण जयनारायण व्यास से हो गया। जयनारायण व्यास हमारे दोस्तों जननायक लोकनायक जयनारायण व्यास की बात कर भैया, ढोल नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था, है ना। जालोर का जो ढोल नृत्य है इसको संरक्षण प्रदान किया जयनारायण व्यास ने। और पोपा बाई की पोल जैसी रचनाएं भी नहीं की। चलो मिलान करने वाला सवाल आता है, और मिलान करने का मतलब है दोस्तों राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न। इसी पैटर्न पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आजकल पेपर बना रहा है और इसी पैटर्न पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक तरफ तो आपके समाचार पत्र हैं और भैया एक तरफ आपके स्थान हैं। जैसे कि राजपूताना गजट, ये कहां से इसका संबंध आता है? सज्जन कीर्ति सुधाकर का, राजस्थान सिर्फ और जय भूमि का। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं। मेरे प्यारे भाइयों दो सवाल बनते हैं राजस्थान में कि आपके पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह सीईटी में पूछा गया था, तो वो है पंडित झाबरमल शर्मा। याद रखना, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं पंडित झाबरमल शर्मा को, और ये सवाल पूछा गया। इसी प्रकार एक और सवाल बनता है कि जो आपके यहाँ पर जो राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र अभी भी चल रहा है उसका जो प्रधान संपादक है वो है आपके दोस्तों कपूर चंद कुलिस। क्या नाम है? कपूर चंद कुलिस नाम है, और इनसे संबंधित सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए भैया, राजपूताना गजट जो है पहला समाचार पत्र आपका, ये अजमेर से इसका प्रकाशन होता है, अजमेर से संबंधित है आपका। किससे संबंधित है? अजमेर से। सज्जन कीर्ति सुधाकर का संबंध आता है मेवाड़ से, राजस्थान का संबंध आता है ब्यावर अजमेर से, जय भूमि का आता है जयपुर से। तो भैया 1 2 3 4 हो गए इसमें, तो ये तो सिंपल ही निकला सवाल, है ना। ये तो सिंपल ही सवाल निकला, इसमें तो 1 2 3 4 आपके हो गए हैं। कैच करो मीटर को और देखो फटाफट से आंसर क्या आ रहा है। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे भैया। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में सवाल यहां से पूछे जाते हैं और आपको सभी सवालों के दोस्तों आंसर यहां पर करने हैं। ठीक है, चलिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर आंसर आ रहे हैं, बहुत प्यारे आंसर आ रहे हैं साथियों, बस आप लोग खींच के रखिए मीटर को। चलिए, तो समाचार पत्र आपके राजपूताना गजट का तो यहां पर संबंध हो गया दोस्तों, अजमेर से होगा, तो ये पहला समाचार पत्र था। ये सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ क्षेत्र से हो गया, उदयपुर वगैरह से। राजस्थान समाचार पत्र ब्यावर एंड जय भूमि आपका जयपुर हो जाएगा। अगला, भारत की, प्यारे साथियों ध्यान देना, भारत की देशी रियासतों में जो वैध एवं शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु 1927 में बंबई के अंदर क्या होता है? स्थापना होती है। तो 1927 में 1927 में बंबई के अंदर जो आपकी एक संस्था बनती है, कौन सी संस्था बनती है, क्यों बनाई जाती है? तो भारत की देशी रियासतों में एक वैध और शांतिपूर्ण रहे, जनता और राजाओं के बीच में संबंध अच्छा स्थापित हो, एक उत्तरदायी शासन स्थापित हो, इसको लेकर संस्था बनती है आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये वही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करने के लिए उदयपुर आते हैं। तो ये वही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है। राजस्थान सेवा संघ एक संस्था होती है, इसकी स्थापना भी दोस्तों 1919 में होती है, और ये कहां पर होती है? वर्धा महाराष्ट्र में। ये दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र के अंदर होती है, और यहां पर जो है 1920 में फिर इसका ट्रांसफर अजमेर में हो जाता है, और इसका नेतृत्व करता होता है विजय सिंह पथिक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 21 की बात करते हैं। एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ प्रकाशक करता है कि भैया कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशक कौन सा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भैया, यहां पर साथियों आपका राजपूताना गजट एक आपका नवज्योति, एक आपका राजस्थान दोस्तों, एक आपका राजस्थान टाइम्स, है ना, एक आपका राजस्थान टाइम्स। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें इस सवाल में देखो कुछ दिया ही नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। ये सवाल थोड़ा आधा अधूरा सा सवाल दे दिया कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यहां पर इसका दिया ही नहीं, ढंग से नहीं दिया इसका। सवाल नंबर 21 की बात करें कि भाई राजपूताना जो गजट है जो आपका प्रकाशन अजमेर से होता था, मौलवी मुराद अली बीमार से संबंधित। नवज्योति की बात करें तो भैया रामनारायण चौधरी। राजस्थान टाइम की बात करें वासुदेव शर्मा। यहां पर राजस्थान सिर्फ बात करें तो सिर्फ गुलाब चंद काला। तो भाई इस सवाल में गुलाब चंद काला वाला जो है ऑप्शन यहां पर ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से असुमेलित है। असुमेलित क्या है? एक तरफ तो आपको संस्था दे रखी है और एक तरफ आपको अध्यक्ष दे रखा है,
है ना। तो यहाँ पर भरतपुर राज्य, आपका भरतपुर राज्य प्रजा संघ का अध्यक्ष कौन है, भरतपुर प्रजा मंडल का अध्यक्ष कौन है, भरतपुर प्रजा परिषद का अध्यक्ष कौन है, एंड बूंदी प्रजा मंडल। बूंदी का तो कांतिलाल होता ही आपको मालूम है, बूंदी प्रजा मंडल से कांतिलाल आएगा, या बूंदी हाड़ौती से नैनूराम शर्मा आते हैं। सवाल नंबर 22 में जो गलत है वो गलत है कि भरतपुर प्रजा परिषद का अध्यक्ष ठाकुर देशराज नहीं था। भरतपुर प्रजा परिषद का अध्यक्ष कौन नहीं था, ठाकुर देशराज। जबकि भरतपुर प्रजा मंडल में गोपीलाल यादव आ जाएगा और भरतपुर राज्य प्रजा संघ में गोपीलाल यादव आ जाएगा, दोनों में, है ना। तो याद रखना। यहां पर एक और सवाल मिलान करने वाला, देखो एक सवाल में आपके 4 सवाल का भंडारा हो रहा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहे, एडमीटर को खींचते रहे। बताइए आंसर क्या आएगा। साथियों ध्यान देना, यहां पर एक तरफ आपका क्या है, स्थान है, और एक तरफ आपके संस्थापक हैं, है ना, एक तरफ आपके संस्थापक हैं। देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा, एक तो ये हो गई संस्थापक के, एक विद्या प्रचारणी सभा, एक आपके वीर भारत सभा, एक आपके वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय 1905 जयपुर के अंदर, भैया जयपुर के अंदर जो आपका अर्जुन लाल सेठी है इसने स्थापना करी थी, ठीक है ना, किसने, अर्जुन लाल सेठी ने। वीर भारत सभा, है ना, वीर भारत सभा आपके राजपूताना मध्य भारत सभा। सवाल नंबर 23 की अगर हम बात देखें तो ध्यान देना, राजपूताना मध्य भारत सभा में आंसर आएगा आपका जमुना लाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र। विद्या प्रचारणी सभा में जो आंसर आएगा दोस्तों, विद्या प्रचारणी सभा में आंसर आएगा हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। और वीर भारत समाज में आएगा विजय सिंह पथिक, क्या आएगा, विजय सिंह पथिक। यानी आपके 23 में जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो ध्यान देना, राजपूताना मध्य भारत सभा आपके जमुनालाल बजाज से संबंधित है, विद्या प्रचारणी सभा हरिभाई कीकर से संबंधित है, वीर भारत सभा आपके विजय सिंह पथिक से संबंधित है, एंड वर्धमान विद्यालय का संबंध दोस्तों किससे आता है, तो आपके अर्जुन लाल सेठी से यहां पर आता है। कटरा थल में 25 अप्रैल 1934 को, कब दोस्तों, कटरा थल, किसकी बात कर रहे हैं, कटरा थल। कटरा थल में 25 अप्रैल 1934 को आयोजित लगभग 10,000 जाट महिलाओं के यहां पर प्रथम महिला सम्मेलन की यहां पर दोस्तों जो है अध्यक्षता की। आप सभी को मालूम है, हम बात करते हैं सेकावाटी क्षेत्र की, तो सेकावाटी किसान आंदोलन होता है कटरा थल वगैरह में। यहां पर कब की घटना है ये, 25 अप्रैल दोस्तों, 25 अप्रैल 1934 की बात है। 10,000 जाट महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, और इन 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व करती है दोस्तों किशोरी देवी। कौन करती है, किशोरी देवी। और ये सवाल ना जाने कितनी बार यहां पर पूछा गया है। तो छापो आंसर क्या आएगा, किशोरी देवी। छापो आंसर क्या आएगा, किशोरी देवी। खींच दो भैया मीटर को, खींच दो, मुस्कान लाओ चेहरों पर, क्योंकि दोस्तों ना थके हैं पैर अभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर जारी है। तो 25 अप्रैल 1934 कटरा थल दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन, जाट महिलाएं, 10,000 जाट महिलाएं, नेतृत्वकर्ता किशोरी देवी। चलिए, भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया। अब भरतपुर जो आपका संग्रह था, जो किसान आंदोलन हुआ भरतपुर क्षेत्र में, वहां पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां से भरतपुर प्रजा मंडल से, या भरतपुर में जो महिला सत्याग्रही हैं, यहां पर नेतृत्व करता थी श्रीमती सरस्वती बोहरा। ये थोड़ा नया सवाल है, देखो एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं सर हमने नहीं पढ़े हैं, ज्यादा डीपली पूछ लिए, लेकिन देखो हमको आसान भी करवाने हैं। देखो पेपर कभी ऐसा नहीं बनता कि बहुत टिपिकल सवाल आ गए कि बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे, कभी ऐसा पेपर नहीं बनता। पेपर हमेशा ऐसा बनता है कि कुछ सवाल आपको टफ दिए हैं, कुछ सवाल आपको मॉडरेट दिए हैं, और ज्यादातर सवाल आपको आसान दिए जाते हैं, जिससे बच्चे कंफर्टेबल होकर पेपर को करें। तो यहाँ पर सिर्फ सरस्वती बोहरा का संबंध आपका भरतपुर में महिलाओं के यहाँ पर नेतृत्वकर्ता से आता है। देखो विकल्प आपको बहुत मिलते हैं मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प जेन्युइन क्लासेज है जो आपको मंजिल तक लेके जाएगा। सभी कोर्सेज पर अफोर्डेबल प्राइस है, चाहे आपका चतुर्थ श्रेणी हो, जेल प्रेरी हो, नौकरी बैच, पटवार, जेल असिस्टेंट, पेपर फर्स्ट, बीएसटीसी, पीटीटी। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, कोर्सेज परचेज करो, तैयारी शुरू कर दो। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल रही हैं, क्लासेज के साथ में पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिल रहे हैं साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक तरफ तो प्रजा मंडल है और एक तरफ अध्यक्ष है, सबके प्रजा मंडल के अध्यक्ष एक तरफ ही हैं। फटाफट से कर दो अब आंसर, है ना, और इसमें लिख लो भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल प्यारे भाइयों, 100% आपका टपकेगा। तो टपकने वाला सवाल, 100% टपकने वाला सवाल। देखो भाई, मेवाड़ प्रजा मंडल की बात करें तो मेवाड़ प्रजा मंडल का क्या पूछा, अध्यक्ष। तो मेवाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष है बलवंत सिंह मेहता। यहां पर सिरोही प्रजा मंडल का अध्यक्ष होता है दोस्तों आपका गोकुल भाई भट्ट। और झालावाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष होता है दोस्तों यहां पर आपका जो है, झालावाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष कौन होगा साथियों, तो झालावाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष होगा मांगी लाल भव्य। एंड कुशलगढ़ का कौन होगा, तो श्री भंवरलाल निगम। तो भैया 2 3 1 4 इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर है,
ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर है। तो मेवाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। सिरोही का तो आपको मालूम है गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को। कुशलगढ़ का आपका भंवरलाल आ जाएगा, और झालावाड़ का आपका मांगीलाल भव्य आ जाएगा। झालावाड़ का साथियों क्या आ जाएगा? मांगीलाल भव्य आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में प्रजा मंडल आंदोलन की स्थापना का सिरे है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? छापिए। उदयपुर में प्रजा मंडल आंदोलन की स्थापना का सिरे है, तो यहां पर क्या दोस्तों? भूरेला भया होगा, श्री माणिकलाल वर्मा होगा, आपका रमेश चंद्र व्यास होगा, श्री बलवंत सिंह मेहता होगा। क्या होगा साथियों? छापिए। 27 की बात करें तो आंसर आएगा भैया माणिकलाल वर्मा जी। क्या आएगा दोस्तों? माणिकलाल वर्मा। क्योंकि यहां पर मेवाड़ की बात हो रही है, उदयपुर मतलब मेवाड़, और यहाँ का जो प्रजा मंडल आंदोलन है उसकी स्थापना तो माणिकलाल वर्मा ने की है। माणिकलाल वर्मा को ही दोस्तों मेवाड़ का गांधी कहते हैं, मेवाड़ का गांधी कहते हैं। माणिकलाल वर्मा ने ही दोस्तों पंछीड़ा गीत गाया था। कौन सा गीत गाया था? पंछीड़ा गीत। बहुत इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। राजपूताना में हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा होती है? ये थोड़ा और भी अच्छा सवाल है। राजपूताना मतलब पूरे राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो छापो, छापो फटाफट छापो कि राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा होती है। क्या साथियों यहाँ पर रामनारायण चौधरी के द्वारा होती है, गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा होती है, माणिकलाल वर्मा के द्वारा होती है, आपके शिवलाल कोटड़िया, है ना, कोटड़िया के द्वारा होती है? तो भाई अगर हम हरिजन सेवा संघ की बात कर रहे हैं, मारवाड़ की बात कर रहे हैं, तो भैया मारवाड़ में तो एक ही नाम आ रहा है, जयनारायण। अब जयनारायण तो ऑप्शन में नहीं है, तो भाई कौन आएगा फिर? तो फिर आपका आएगा रामनारायण। क्या आएगा दोस्तों? रामनारायण, ठीक है ना? हाँ साथियों, तो यहां पर क्या आंसर कर दो भाई? फटाफट से खींच के रखो, श्री रामनारायण चौधरी। जो आपके बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुख्य तौर पर जो बेंगू मैनाल भीलवाड़ा से 1921 में शुरू होता है, वर्तमान आपके चित्तौड़गढ़ में है बेंगू, तो बेंगू का नेतृत्व किया था रामनारायण ने। खुद यहाँ पर विजय सिंह पति ने इनको जिम्मेदारी दी थी। तो यहां पर 28 में ऑप्शन ए आएगा। 29 निम्न में से असंगत है, ये तो आप लोग कर दोगे। देखो यहां पर बांगड़, बांगड़ क्षेत्र में भोगीलाल पांड्या, ठीक है। हरिजन में बाबा लक्ष्मणदास आश्रम, सेवा में भोगीलाल, एंड खांडलाई में शोभालाल आश्रम। साफ साफ नजर आ रहा है 29 में डी गलत है। शोभालाल आश्रम गुप्त खांडलाई इससे संबंधित नहीं है। 1936 में पुनर्गठित, देखो इस सवाल को वापस देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि वांगड़ सेवा क्षेत्र की स्थापना जो है, वांगड़ सेवा मंदिर था एक तरह से। जब भी वांगड़ की बात होगी, डूंगरपुर की बात होगी या बांसवाड़ा की बात होगी, भोगीलाल पांडे आएगा, इसीलिए इनको वांगड़ का गांधी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे साथियों वांगड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो भोगीलाल पांडे कहते हैं। हरिजन सेवा संघ या हरिजन से संबंधित आपका बाबा लक्ष्मण दास आएगा, सेवा संघ से भोगीलाल पांडे आ जाएगा। लेकिन खांडलाई की बात करें, इसका संबंध शोभालाल से नहीं आएगा भाई। 1936 में पुनर्गठित जयपुर प्रजा मंडल, 1936 में दोस्तों पुनर्गठित जयपुर प्रजा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। सवाल नंबर 30 में प्यारे भाइयों जो अध्यक्ष बनता है, ये 30 में जो अध्यक्ष बनता है, श्री चिरंजी लाल मिश्र यहां पर साथियों बनता है। कौन बनता है? चिरंजी लाल मिश्र यहां पर साथियों अध्यक्ष बनता है। तो बड़ा प्यारा सवाल है। 1936 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया चिरंजी लाल मिश्र को। फटाफट से देखो, चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। ये मैं करवा चुका हूं सवाल आपको, ठीक है। बाकी संस्थापक कपूर चंद पाटनी था। अध्यक्षता अगर ये करता है तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता आपका यहाँ पर जमनालाल बजाज करता है। संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? देखो इस दौरान जब भी हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं या आपके जितने भी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, उस दौरान पत्रकार पत्रों का ही व्यवहार था, पत्रों से ही पूरी जानकारी जनता को मिलती थी। समाचार पत्र तो थे पहले। तो अगर हम देखें यहां पर कि संग्राम नामक जो समाचार पत्र है, जो एक प्रकार का साप्ताहिक था, साप्ताहिक मतलब सप्ते में एक बार निकलता था ये। भाई दैनिक का मतलब क्या होता है? जो डेली निकलता है। मासिक का मतलब जो महीने में निकलता है। वार्षिक का मतलब जो साल में निकलता है ना। और साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में निकलता है। तो यहां पर याद रखना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने प्रकाशन किया था आपके संग्राम नामक समाचार पत्र का। भैया संग्राम नामक समाचार पत्र का, तो संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इंपॉर्टेंट है। गंगा रिसाला था भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा रिसाला, गंगा रिसाला की बात करें पर भाइयों तो सवाल नंबर 32, गंगा रिसाला की बात करें, महाराजा गंगा सिंह की सैन्य टुकड़ी किसके दोस्तों? गंगा रिसाला किसकी थी? और हाँ, गंगा रिसाला में कौन थे? क्या घोड़े थे? क्या दोस्तों हाथी थे या ऊंट थे? क्या थे गंगा रिसाला में? गंगा रिसाला यहाँ पर थी महाराजा गंगा सिंह की टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी थी ये, खुद की है ना। हाँ खुद की टुकड़ी थी ये। तो 32 में ऑप्शन भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
झालावाड़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री। अब जैसे जब हम झालावाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं, देखो सबसे पहले 19 जो रियासत थी राजस्थान में, अगर आपसे पूछे इन 19 रियासत में राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, राजस्थान की पर भाइयों, राजस्थान की सबसे सबसे नवीनतम रियासत अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी रही है, तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत दोस्तों आपकी रही है यहाँ पर झालावाड़। कौन सी रही है, तो नोट करो साथियों, झालावाड़ जो रियासत है राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो मारवाड़। वैसे दोस्तों देखा जाए तो मेवाड़, और प्यारे भाइयों यहाँ पर सबसे छोटी शाहपुरा। तो सवाल नंबर 33 में आएगा कि महाराजा हरिश्चंद्र आएगा यहाँ पर, है ना। महाराजा हरिश्चंद्र कौन था, तो यहाँ पर आपका झालावाड़ में मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री था। वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। ये अच्छा सवाल है। अब देखो यहां पर चार लोग हैं, चारों के चारों खतरनाक लोगों के नाम है यहाँ पर। सवाल नंबर 30 देखो यहां पर क्या दिया गया है कि वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी लटकाया, तो नाम था अमरचंद भाटिया। मतलब अमरचंद भाटिया को 1857 का पहला शहीद कहते हैं। अमरचंद भाटिया को 1857 का पहला शहीद कहते हैं। मैं लिखवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अमरचंद भाटिया को दोस्तों यहां पर 1857 की क्रांति का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, दूसरा दोस्तों यहां पर भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, इन्होंने साथियों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हेल्प किया था। और भैया अमरचंद भाटिया का संबंध दोस्तों यहां पर किससे आता है, तो अमरचंद भाटिया का संबंध को बोलते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। क्या बोलते हैं साथियों, राजस्थान का मंगल पांडे इसको कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हटुंटी अजमेर में 1945 में एक महिला शिक्षा सदन की स्थापना होती है। अरे कैसे मायूस बैठे हैं दोस्तों, ऐसे बिल्कुल खींच के रखो, बिल्कुल हिम्मत ऐसे होनी चाहिए, जोश और जुनून में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास के अंदर। तो ठीक है, हटुंटी अजमेर में 1945 में साथियों महिला शिक्षा सदन की स्थापना होती है। बड़ा प्यारा सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय, क्योंकि उस समय अजमेर के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो थे वो आपके हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। तो 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना हटुंटी अजमेर में आपके हरिभाऊ उपाध्याय ने करी है। सापुरा के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री, सापुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत आती है और सापुरा का आएगा गोकुल लाल असावा। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, रमेश चंद्र ओझा, गोकुल लाल असावा, ऑप्शन बी। सापुरा के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के यहां पर मुख्यमंत्री बने 36 में, ऑप्शन बी गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे को अपनी संचित धनराशि आपके साहित्यार्थ की थी। तो मैंने क्या कहा कि अमरचंद भाटिया, जिसको क्रांति का दूसरा भामाशाह कहते हैं, इन्होंने ही झांसी की रानी की हेल्प करी थी और इन्होंने ही तात्या टोपे की हेल्प भी यहां पर करी थी। चलिए सवाल नंबर 38 देखो, 38 में क्या है, आपके राजस्थान का एकीकरण से संबंधित सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं एकीकरण से सवाल बनते ही बनते हैं भैया, है ना। ये चार ही टॉपिक हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा राजस्थान का आधुनिक इतिहास यहां पर घूमता रहता है। मत्स्य संघ राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण है। कौन सा चरण है दोस्तों, मत्स्य संघ राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण हो गया। मत्स्य संघ के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं वो शोभाराम कोमावत होते हैं। राजस्थान संघ दूसरा चरण हो गया और इसके होते हैं दोस्तों गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान का होता है दोस्तों माणिकलाल वर्मा और वृहद राजस्थान का होता है आपके हीरालाल शास्त्री। संयुक्त मतलब तीसरा जो है आपका ये हो जाएगा, चौथा आपका दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चार चरणों के मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक में दो कहां पर है, एक में दो भैया यहां पर है, तो आंसर आपका सी आएगा इसमें। 38 में क्या आएगा आंसर, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर एक तरफ अध्यक्ष है और एक तरफ प्रजामंडल है। जैसे कि यहां पर पोखरण जैसलमेर से संबंध आपका दोस्तों आ जाएगा। जयपुर से किसका आएगा, अर्जुनलाल सेठी का जयपुर से रहता है। दामोदर दास राठी का किससे रहेगा, देखो तो यहां पर 39 की बात करें तो ध्यान देना, जयदयाल का संबंध कोटा, जयदयाल मेहराब का कोटा, है ना। गोपाल सिंह खरवा की बात करें अजमेर दोस्तों, एंड अर्जुनलाल सेठी जयपुर दोस्तों, और सेठ दामोदर दास राठी की बात करें तो यहां पर पोखरण जैसलमेर हो जाएगा। तो भैया राइट आंसर यहां पर है 39 में आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। 15 मई 1949 मतलब दोस्तों यहां पर संयुक्त वृत्त राजस्थान बनता है और इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो 30 मार्च 1949 के बाद जितने भी बार दोस्तों प्रधानमंत्री बनता है वो हीरालाल शास्त्री बनता है। कब की बात दोस्तों, चौथे चरण के बाद में। चौथे चरण जो होता है वो आपका साथियों 30 मार्च 1949 होता है। इसके बाद जितनी भी संघ यहाँ पर बनते हैं वो भाई उन सबका यहाँ पर जो आपके प्रधानमंत्री बनता है वो हीरालाल शास्त्री यहाँ पर बनता है।
और राज्य का पहला सीएम भी भैया आपका हीरालाल शास्त्री यहाँ पर साथियों बनता है। ठीक है। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का जो नाम दिया था ये तो मैं बता चुका हूं, के.एम. मुंशी के द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था नाम। इसमें देखो मत्स्य संघ बनता है आपका 18 मार्च 1948 को। कौन कौन सी रियासत होती हैं? तो अलवर होता है, भरतपुर होता है, करौली होता है, धौलपुर होता है, ये 4 रियासत होती हैं। अलवर को भैया क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। अलवर को क्या बनाते हैं? राजधानी यहाँ पर साथियों बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? जब देश आजाद हो रहा था तो बी श्रेणी में राजस्थान को रखा गया था। किस श्रेणी में? बी श्रेणी में। बी श्रेणी में भारत सरकार ने इसको किस श्रेणी में रखा दोस्तों? तो यहां पर प्यारे साथियों बी श्रेणी में इसको यहां पर रखा गया था। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी में, किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और ये आपका आएगा भी। ठीक है। अब देखो बी श्रेणी में क्यों रखा? तो यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ की इनकम के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से देखते हुए रखा था। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसील एवं अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया? देखो राजस्थान का एकीकरण साथियों कंप्लीट होता है, वो होता है 1 नवंबर 1956। इसके लिए हम एक लाइन यूज करते हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है? तो भैया 1 नवंबर 1956 को लास्ट में मिलाया जाता है आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में और अजमेर मेरवाड़ा को। ये आपके दोस्तों यहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी सिफारिश पर मिलाया जाता है, जिसका अध्यक्ष होता है फजल अली। कौन होता है? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अध्यक्षता करता है फजल अली। चलिए, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो भैया 1 नवंबर 1956। ये राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण था। कौन सा? 7वां चरण था। इसी टाइम पे जो राज प्रमुख का पद था, है ना, जो प्यारे भाइयों आपका राज प्रमुख का पद है, ये राज प्रमुख का पद राज्यपाल का पद सर्जन हो जाता है। हाँ, और राज्य का पहला राज्यपाल आपका गुरमुख निहाल सिंह बनता है। चलिए, व्रत राजस्थान के मुख्यमंत्री, व्रत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री, क्योंकि भैया जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासत शामिल होती हैं। जयपुर बड़ी रियासत होती है, जयपुर को राजधानी बनाते हैं, तो यहीं का हीरालाल शास्त्री क्या बनता है? इसका प्रधानमंत्री। और मानसिंह जो रहता है, मानसिंह द्वितीय, वो इसका राज प्रमुख यहां पर बनता है। राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था, सबसे अंतिम समय में अजमेर मेरवाड़ा। देखो 6वें चरण में सिरोही, माउंट आबू होता तो फिर अंतिम चरण आता। अब यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा को सबसे एंड में मिलाया गया था। किसको साथियों? अजमेर मेरवाड़ा को सबसे एंड में यहाँ पर मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट, राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? देखो अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो अगर आपसे पूछे पर साथियों कि माउंट आबू को कब मिलाया गया, तो माउंट आबू को तो 7वें चरण में मिलाया गया था, अंतिम चरण में। 7वां मतलब 1 नवंबर 1956। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सिरोही को कब मिलाया गया था, तो सिरोही को इससे पहले ही 26 जनवरी 1950 यानी 6वें चरण में मिला लिया गया था। तो 6वां चरण आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि सिरोही को तो 6वें चरण में मिला लिया और माउंट आबू को मिलाया गया फिर 7वें चरण में ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस यहां पर बनाते हैं? तो 30 मार्च को, क्योंकि अधिकांश राजस्थान 30 मार्च को बन जाता है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत शामिल होती हैं। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनता है। अब ये सब कुछ होता है, जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। तो 48 में ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है दोस्तों, सबको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है राजस्थान का एकीकरण का श्रेय, राजस्थान को एकीकृत करने का श्रेय जाता है। आखिरी सवाल दोस्तों देखो, महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो परेशान आत्मा था, ये राजस्थान में मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कर तो रहा हूं, लेकिन अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बांसवाड़ा का था, चंद्रवीर कहां का था? बांसवाड़ा का, जिसने कहा कि मैं मिल तो रहा हूं राजस्थान में, लेकिन मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा कहा था। तो ये स्टेटमेंट बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह का था। ये महत्वपूर्ण 50 सवाल मैंने आपको करवाए हैं, एक एक सवाल है, सभी के सवाल इंपॉर्टेंट है, हुबहू एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, आप लोग करो। यहीं पर आपको फ्री पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलता है। हमारा टेलीग्राम भी है जेन्युइन क्लासेज, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में है, इनको यहाँ पर परचेज करके तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। 2-3 बातें आपको याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जैसे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, या साथियों आप लोग जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, या आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो कुल मिला के इसमें जो राजस्थान की जीके है ना, उसके लिए आपको कुछ इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी मॉर्निंग वाली क्लास रेगुलर देख रहे हैं, 9 से 10 वाली क्लास, तो भैया इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं हर प्रकार के संभावित प्रश्न आपको करवा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसके अलावा देखो यहाँ पर राजस्थान जीके में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, फिर आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, फिर आपको पढ़ना है तीसरे नंबर पर हिस्ट्री, फिर आपको चौथे नंबर पर पॉलिटी, पांचवें नंबर पर इकोनॉमी। ये आपका क्रम रहना चाहिए। इसी क्रम पर कर्मचारी चयन बोर्ड सवाल यहाँ पर पूछता है। तो कुछ बातें जो ध्यान रखो। ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई।